हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये रहा हमारा पार्ट 2। आप लोग देख रहे होंगे -5, 7 और -1, 3। तो हमारा ये क्वेश्चन है और हम लोगों को करना क्या है। तो हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में हमसे कहा ये गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका डिस्टेंस बिटवीन बताना कि कितनी कितनी दूरी है। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, अंडर रूट x-1 माइनस x-2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला पहले से पता था और हम लोग इसको क्या कर देंगे, बस वैल्यू पुटअप करनी है। और x की वैल्यू हमें पता है कि किसी भी नंबर के आगे होती है। तो -5 और -1 इसकी x की वैल्यू है और 7 और 3 हमारी माइनस वाई की वैल्यू है। तो बस हम लोग कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो हम लोग यहाँ पे ये दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ से है। तो हमें क्या करना था, वैल्यू पुटअप करनी थी। तो हमने एक्स की वैल्यू x1 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी और x2 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी और y1 की वैल्यू यहाँ पे और y2 की वैल्यू यहाँ पर। तो जैसे ही हमने इसको पुटअप किया तो हमारी वैल्यू कैसे निकल के आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस का 5 मान चलिए कि -1 और -1 और बीच का ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा और बड़ी वैल्यू किसकी थी, 5 की थी। तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, पहली वाली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और इसमें जब ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। तो ये प्लस के 4 लिख दिए हमने यहाँ पे। और मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी वैल्यू की अगर पावर इवन नंबर हो, यानी कि इवन नंबर, यहाँ पे 2 क्या है, इवन नंबर है। तो हम लोग जब इसको ऐसे करके स्क्वायर भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस की 16 वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, बल्कि माइनस की नहीं आएगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ये लिखी है आपके सामने 16। पहले वाला स्क्वायर हमने इसका किया तो 16 आ गया, दूसरा वाला स्क्वायर भी किया, इसका भी 16 आ गया हमारा यहाँ पे। और इन दोनों को जोड़ दिया तो 32 आ गया। और जब 32 आया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कि अंडर रूट में लगा दिया 32। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसमें से हमें पता है कि हमें अंडर रूट से जब बाहर निकालना होता है तो दो दो का पेयर बना देते हैं। तो दो दो का पेयर बना देंगे, 2 और 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू वैल्यू कितनी निकल के आई, हम लोग वो लिख दे रहे हैं, बाहर वैल्यू निकल के आएगी हमारी 2 × 2 निकल के आए थे। ये दोनों कॉमन ले लिए थे हमने, तो यहाँ पे 4 आ गया। अंदर क्या बचा था, 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और यही यहाँ पे दिया भी गया है आंसर, ये रहा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2।